हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। आई एम गौरव, वेलकम टू माय चैनल जीके स्पोर्ट। आज की ज्योग्राफी सीरीज में हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसका टॉपिक रहेगा स्थल मंडल। ये जो क्लास रहेगी आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे पुलिस, स्टेट एग्जाम्स, सभी स्टेट एग्जाम्स, इसके साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, अग्निवीर के लिए जरूरी रहेगी। तो शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाली आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक स्थल मंडल को। ये जो स्थल मंडल है इसी की चर्चा हमने करनी है। ये स्थल मंडल होता क्या है? तो स्थल मंडल हमारी पृथ्वी के ऊपर स्थित जो कठोर भाग की परत है, कठोर परत जो हमारी पृथ्वी की ऊपर लेयर पे जिसपे हम रह रहे हैं, जिसपे हमारे महासागर स्थित हैं, वही क्या कहलाती है? वही हमारी कहलाती है स्थल मंडल। इसके अंदर हमारी महाद्वीप भी शामिल होते हैं और इसके अंदर हमारे महासागर तल भी शामिल होते हैं। ठीक है। और इस चट्टान के अंदर सिर्फ ये जो परत है इसके अंदर सिर्फ चट्टान ही नहीं बल्कि खनिज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो खनिज और चट्टानों से मिलकर बनी हुई पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। और इस स्थल मंडल के अंदर आपके महाद्वीप भी शामिल होते हैं और आपके महासागर भी होते हैं। देखिए इसको, ये जो है महाद्वीपीय क्षेत्र है आपके, ये महाद्वीपों पे स्थित आपके पर्वत हो जाएंगे। और ये वो क्षेत्र हो जाएगा जहां पे आपके महासागर स्थित है। तो ये वाली परत, ये पूरी की पूरी लेयर और ये सारा का सारा जो क्षेत्र है मिलके क्या बनाता है? ये सारा का सारा मिलके आपका क्रिएट करता है स्थल मंडल को। तो ये जो स्थल मंडल है इसकी कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं जहां से आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। तो स्थल मंडल का जो पूरा का पूरा हिस्सा है उसके 29% हिस्से पे क्या है? आपके महाद्वीप हैं। स्थल मंडल के संपूर्ण हिस्से के जो हिस्सा है 100% अपने आप में जो कंप्लीट हो जाता है, उसके 29% हिस्से पे क्या है? महाद्वीप। और महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। और जो बाकी का रिमेनिंग हिस्सा है जो बच गया 71%, 71% है आपके महासागर। और महासागरों की संख्या कितनी है? 5। नाम देख लेते हैं हमारे महाद्वीप कौन कौन से हैं। प्रशांत, सॉरी, महाद्वीपों की बात कर रहे हैं हम। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हैं आपके 7 महाद्वीप, स्थलखंड जिनके ऊपर इंसान रह रहे हैं। ठीक है। तो ये 7 जो महाद्वीप हैं ये पूरे स्थलखंड के सिर्फ 29% हिस्से पे फैले हुए हैं। इन्होंने मात्र 29% हिस्सा कवर किया हुआ है स्थलखंड का। और जो बाकी का 71% हिस्सा है वो महासागरों ने किया है। और महासागर कितने हैं? 5। नाम देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, हिंद के बाद आपका अंटार्कटिका और लास्ट में है आर्कटिक। तो ये हैं आपके 5 महासागर, जिन 5 महासागरों ने हमारी पूरी पृथ्वी के स्थलखंड के 71% हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। ये जो हमारे महासागर हैं इनकी हम एक अलग से क्लास लेंगे और जो महाद्वीप हैं उनकी हम एक अलग से क्लास लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना देख लेना कि नाम इनके क्या क्या है, संख्या कितनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के 61% हिस्से पे क्या है? महासागर फैले हुए हैं, है ना। और जो बाकी का लगभग लगभग 40 या 39% का जो हिस्सा है उस पे क्या है? महाद्वीप फैले हुए हैं। ठीक वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा है उसके 81% हिस्से पे हमारे महासागर फैले हुए हैं। हमारी पृथ्वी, है ना, पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा, ऊपरी गोलार्ध और नीचे वाला गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध के ऊपर जो आपके महासागर हैं वो 60% फैले हुए हैं, 61%। और जो नीचे हैं वो हैं 81%।
यहाँ पे जो स्थलखंड है वो कितना, अराउंड 40, और यहाँ पे जो स्थलखंड है कितना, अराउंड 20। तो इस हिस्से को हम बोलते हैं महाद्वीपीय गोलार्ध, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं महासागरीय गोलार्ध। ठीक है, रीजन क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागर है वो 81% फैला हुआ है, 80 से 81% फैला हुआ है, और उत्तरी गोलार्ध में जो महासागर है वो आपके 60% के अराउंड फैले हुए हैं। तो यानी कि जो पृथ्वी का अधिकतर जो हिस्सा है, जो महाद्वीपों का जो अधिकतर हिस्सा है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि हमारा जो स्थलखंड होता है, हमारा स्थलखंड महासागरों के नीचे पतला, महाद्वीपों पे मोटा, और पर्वतीय क्षेत्रों में और भी अधिक मोटा हो जाता है। इस तरीके से समझें इस चीज को, है ना। ओके, ये जो मोटाई है, ये इस महासागर के नीचे जो मोटाई है स्थलखंड की, वो क्या है, पतली हो गई है, जबकि ये जो हिस्सा है ये मोटा हो गया, और ये हिस्सा कौन सा है, स्थलखंड, जहां पे इंसान रह रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थलखंड हो गया है, ये हो गया है महासागरों के नीचे। तो ऑब्वियसली हमें आराम से दिखाई दे रही है कि ये मोटाई ज्यादा है और ये मोटाई कम है। तो महासागरों के नीचे स्थलखंड की मोटाई पतली हो जाती है, और महाद्वीपीय क्षेत्र में स्थलखंड की मोटाई मोटी हो जाती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थल मंडल के निर्माण की, स्थल मंडल की संरचना की। तो हमारा जो स्थलखंड है ये मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना हुआ होता है, और वो 3 चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्री चट्टान। ये 3 प्रकार की चट्टानें मिलकर के हमारे स्थल मंडल का निर्माण करती हैं, और इन चट्टानों के साथ साथ हमारे स्थल मंडल में खनिजें भी देखने को मिलते हैं। तो ये चट्टानें नंबर 1 आग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान, और नंबर 3 आपकी कायंत्री चट्टान। तो ये जो चट्टानें हैं, इन्हीं चट्टानों के मेल मिलाप से आपका क्या बना है भाई, इन्हीं चट्टानों के मेल मिलाप से संयुक्त रूप से आपके स्थलखंड का निर्माण हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक चट्टान की। तो सबसे पहली जो चट्टान है आपकी वो है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी है ना, क्या है, ज्वालामुखी फटेगा। ज्वालामुखी के अंदर होता क्या है, अंदर एक मैग्मा है लिक्विड फॉर्म में, और ये लिक्विड फॉर्म का मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाता है प्रेशर की वजह से। ठीक है, और बाहर आने के बाद ये पृथ्वी की सतह पे जम जाता है। तो जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा ज्वालामुखी के कारण बाहर आता है और बाहर आके जम जाता है, तो एक चट्टान का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। अब कई बार होता क्या है कि ये जो मैग्मा होता है ये पृथ्वी के अंदर ही कुछ समय में कुछ टाइम क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर ही प्राकृतिक कारणों के कारण ठंडा हो जाता है अंदर ही, और वो ठंडा होने के कारण वहीं पे एक चट्टान का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से जो आग्नेय चट्टान होता है आपका 2 प्रकार का हो जाता है, एक अंतस्थ और एक बाह्यस्थ। यानी कि बाहर बाहर जो आके जमा वो बाहरी आग्नेय चट्टान, और जो इन केस अगर अंदर जम गया और अंदर ही चट्टान का निर्माण हो गया तो वो क्या कहलाएगा, अंतस्थ आग्नेय चट्टान। अंतस्थ आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल हो सकता है आपका ग्रेनाइट, और बहिस्थ का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा बेसाल्ट चट्टान। ये सारे के सारे रॉक्स हैं, और ये सारी किस प्रकार की हैं, ये सारी हैं आपकी आग्नेय चट्टान, एक अंतस्थ एक बाह्यस्थ। ठीक है, ओके। ये जो आग्नेय चट्टान होती है इनकी खास बात क्या है, ये सबसे पुरानी चट्टान होती है, यानी कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी होती है आपकी, आग्नेय चट्टान होती है। कठोर होती हैं, भारी होती हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का स्पेस नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, बहुत ज्यादा टाइट होती हैं, और हैवी वेट में होती हैं। और इनके अंदर जब स्पेस नहीं होता है, कठोर होती हैं, सघन होती है ना, तो इसके अंदर स्पेस नहीं होता, और स्पेस नहीं होने के कारण इसके अंदर जीवाश्म हमें देखने को नहीं मिलते। क्यों, स्पेस नहीं है तो जीवाश्म पनपेंगे कहाँ पे। ठीक है, तो जीवाश्म इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। बात कर लेते हैं अंतस्थ आपकी जो चट्टानें हैं उनके अलग अलग रूप की। जब पृथ्वी के अंदर आंतरिक सतहों में ही मैग्मा जमता है, तो उसकी जो स्थिति होती है उस स्थिति के आधार पे हमने अंतस्थ आग्नेय चट्टानों को अलग अलग रूप में
बांटा है। तो वो बांटे के रूप कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं बैथोलिथ चट्टान, एक को बोलते हैं लैकोलिथ चट्टान, एक को बोलते हैं लोपोलिथ, एक को फैकोलिथ, सिल एंड डाइक। तो ये 6 प्रकार की अंतस्थ चट्टानें होती हैं आग्नेय की। उन ये सिर्फ किस बेस पे ये होती हैं? उनकी स्थिति के बेस पे। तो आइए देखते हैं इनकी स्थिति को। ओके, बैथोलिथ की बात करते हैं, लैकोलिथ की बात करते हैं, लोपोलिथ की बात करते हैं। हुआ क्या कि पृथ्वी के अंदर ही हमने पृथ्वी एक टुकड़ा ले लिया है और पृथ्वी के अंदर हम देख पा रहे हैं कि मैग्मा किसी प्राकृतिक कारण की वजह से अंदर ही ठंडा हुआ और एक विशाल क्षेत्र में, एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में जम गया, एक गुंबद की आकृति में। ठीक है, और ये इतना बड़ा है कि 100-200 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, गुंबद की आकृति में, पृथ्वी की बिल्कुल नीचे वाली सतह में। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जमा इस तरीके से, जब आपका मैग्मा जम के पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ये जब चट्टान निर्मित हुई, तो इस चट्टान को हम क्या बोलते हैं? इस चट्टान को बोलते हैं बैथोलिथ चट्टान। तो बैथोलिथ चट्टान क्या है? जब पृथ्वी का मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही एक विशाल स्वरूप, विशाल क्षेत्र में जम जाता है आंतरिक सतह पे गुंबद की आकृति में, तो उसको बोलते हैं हम बैथोलिथ चट्टान। और बैथोलिथ चट्टान का जो उदाहरण है वो है कोस्ट रेंज, कनाडा के अंदर जगह पड़ती है कोस्ट रेंज की, वहां पे हमें बैथोलिथ चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। ओके, अब हुआ क्या कि यहाँ पे मैग्मा सपोज कर लेते लिक्विड फॉर्म में है और वो ऊपर की तरफ आ रहा था, और ऊपर की तरफ आ रहा था तो उसको एक स्पेस मिला, एक जगह मिली खाली, और वो जगह इस प्रकार की थी कि मैग्मा है ना एक छोटी गुंबद के आकृति में जम के ठंडा होके जम गया और एक स्टोन का निर्माण हो गया, एक पत्थर का निर्माण हो गया, चट्टान का। तो इस प्रकार की जो चट्टानें निर्मित होती हैं, मैग्मा था ऊपर आ रहा था और परतों में उसको स्पेस मिला, और स्पेस मिलने की वजह से वो इस प्रकार एक छोटे गुंबद की आकृति में जमा होकर के चट्टान में बदल गया। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, जो चट्टानें निर्मित होती हैं, उसको बोलते हैं लैकोलिथ चट्टान, आंतरिक है। और लैकोलिथ चट्टान का जो एग्जाम्पल है वो है ब्लैक हिल्स, साउथ डकोटा। तो लैकोलिथ चट्टानें क्या होती हैं? मैग्मा जब परतों के बीच घुसकर गुंबद की आकृति का निर्माण करता है, गुंबद बना लिया ना इन्होंने इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लोपोलिथ। अभी क्या हुआ कि मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा था, वैसे ही मैग्मा को स्पेस मिला, मैग्मा को जगह मिली और मैग्मा वापस से जम गया। लेकिन इस बार मैग्मा गुंबद की आकृति में नहीं जमा है, इस बार मैग्मा जम गया है तस्तरी के आकार में, है ना, तस्तरी के आकार में या फिर कटोरे के आकार में, जो बाउल होता है ना, जिसके अंदर आप सब्जी डाल के खाते हैं, दही खाते हैं, और भी कुछ खा लेते होंगे, डिपेंड करता है जी कौन क्या खाता है। तो इस प्रकार की आकृति में, इस प्रकार के क्षेत्र में जब आपका मैग्मा जम जाता है पृथ्वी के अंदर और चट्टान का निर्माण करता है, तो ये चट्टान कहलाती है लोपोलिथ चट्टान। क्लियर है? जब मैग्मा परतों में जमकर तस्तरी के आकार की चट्टानों में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? लोपोलिथ। और आकार कैसा होता है इसका? कटोरे के जैसा इसका आकार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बचे हुए 3 प्रकार की। तो एक है फैकोलिथ। फैकोलिथ में क्या होता है? मैग्मा था, बाहर आ रहा था, और बाहर आते आते उसको एक जगह मिली, है ना, और उस जगह में क्या हुआ? वो लहरदार रूप में जम गया भाई। आपका जो मैग्मा था वो पृथ्वी की सतह में ही, पृथ्वी के अंदर ही एक लहरदार क्षेत्र में जम जाता है। और ये जो लहरदार क्षेत्र में जमने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है, उस चट्टान को हम क्या बोलते हैं? उस चट्टान को बोलते हैं फैकोलिथ चट्टान। ठीक है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ चट्टान। नेक्स्ट बात करते हैं सिल की। अब सिल क्या है? देखो, मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा था, अब मैग्मा ऊपर की तरफ जब आ रहा था तो उसको स्पेस मिला, और स्पेस मिलने के बाद वो एक हॉरिजॉन्टल स्थिति में जम जाता है, एक पतली सी परत बना लेता है, लेटी हुई सी, है ना। तो इस प्रकार की जब आकृति आपकी निर्मित होती है मैग्मा की वजह से, चट्टानें जो निर्मित होती हैं, इन चट्टानों को हम बोलते हैं सील। क्लियर? जब मैग्मा क्षितिज दिशा में भूपृष्ठ के समानांतर परतों में जमता है तो क्या कहलाता है? सील कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? विहिनसील, इंग्लैंड के अंदर विहिनसील नाम की चट्टानें मिलती हैं हमें इंग्लैंड के अंदर। लास्ट रह गया आपका डाइक। डाइक किसको बोलते हैं? तो ये जब आपका मैग्मा लंबवत होके बाहर की तरफ आ रहा था, ठीक है, और किसी कारण की वजह से सपोज करो कि वो ज्वालामुखी फाड़ के बाहर नहीं आया, अंदर ही जम गया, और वो जमा किस तरीके से? इस तरीके से खड़ा जम गया। तो ये जो क्षेत्र आपके निर्मित हुए, है ना, ये वाले सारे, तो लंबवत या फिर थोड़ा बहुत तिरछा,
है ना। जब इस स्थिति में आपका मैग्मा जम के पत्थर का निर्माण करता है, मैग्मा जम जाता है ठंडा होके और एक चट्टान के रूप में बदल जाता है, तो इस प्रकार की जो चट्टानें होंगी उनको क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी सिल। ठीक है, क्लियर। और सॉरी डाइक कहलाएंगी। सिल तो क्या है, सिल तो ये था क्षितिज अवस्था में जब लेट गई थी। जब खड़ी अवस्था में, लंबवत अवस्था में या फिर थोड़ी तिरछी अवस्था में आपकी जो मैग्मा जमने के बाद चट्टानें बनती है वो क्या कहलाती हैं, वो डाइक कहलाती हैं। करेक्शन में ले लेंगे उसको, वो क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी डाइक। ठीक है, ओके। एक होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है भाई, बैथोलिथ की ही तरह है। जो मैग्मा है वो एक मतलब पर्टिकुलर शेप में नहीं जमता, लेकिन छोटी सी आकृति में जम जाता है रैंडम ही, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रोक बोल देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे जमा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके अंतस्थ जो जमीन के अंदर मैग्मा जमने की वजह से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, अलग अलग रूप थे। और वो अलग अलग रूप हमने किसके बेस पे अलग कर रखे हैं, वो सिर्फ उनके जमने की स्थिति पे, उनके जो आकृति वो ले रहे हैं, सिर्फ उस आकृति के आधार पे अलग अलग नाम दिया गया है। अगली हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण की। देखो, आग्नेय चट्टानों के अलग अलग छोटे छोटे रूप होते हैं, है ना। जिस प्रकार से इंसान है, इंसान बचपन में बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, वयस्क कहलाने लग गया, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है तो वही इंसान, नाम वही चलता है, लेकिन उसकी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। तो ठीक वैसे ही हमारा जो आग्नेय चट्टान होती है उसकी भी कुछ अलग अलग अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं में भी समय के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, वो जो आग्नेय चट्टानों के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रकार हैं, उनके अंदर भी समय के साथ साथ चेंज आ जाते हैं, और चेंज आने के बाद जो चट्टान बनती है, जो अलग रूप आता है, वो कहलाता है रूपांतरण। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान में एक ग्रेनाइट होती है, तो ग्रेनाइट चट्टान का जब रूपांतरण होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है नीस में। ठीक है, जब साइनाइट नाम की जो आग्नेय चट्टान है और उसमें रूपांतरण होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है साइनाइट नीस में। किसमें, साइनाइट नीस में कन्वर्ट हो जाती है। एक होती है गैब्रो। गैब्रो के अंदर जब चेंजेस आते हैं और रूपांतरण होता है तो वो चेंज हो जाती है सर्पेंटाइन में। इसके साथ साथ बेसाल्ट जो चट्टान होती है, बेसाल्ट चट्टान कन्वर्ट हो जाती है सिस्ट के अंदर। और जो बिटुमिनस कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला चला जाता है किस रूप में, ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, वही ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल लीड में हो, पेंसिल के अंदर होता है, जो लीड होती है ना पेंसिल के अंदर, वो ग्रेफाइट की बनी होती है जिससे हम लिखते हैं, तो वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। कोयला आपका मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, और जो एंथ्रोसाइट कोयला होता है, अलग अलग नाम होते हैं इसके, एंथ्रोसाइट कोयला सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवसादी चट्टान की। तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता कैसे है, आग्नेय चट्टान थी हमारे पास में, है ना, जो सबसे पुरानी चट्टान थी। तो हमारे पास जो आग्नेय चट्टान थी, आग्नेय चट्टान में समय के साथ साथ चेंजेस आए, वो टुकड़ों में टूट जाती है किसी कारण, और वो जब टुकड़े एक परत के रूप में जमना शुरू करते हैं और उस परत के ऊपर प्रेशर की वजह से सघन हो जाती है और वो एक चट्टान का रूप ले लेती है। तो जो चट्टान अब बनके हमारे सामने तैयार हो जाती है आग्नेय चट्टानों के अवसादों से, जो चट्टान बनके निर्मित होती है उसको क्या बोलते हैं, अवसादी या फिर सेडिमेंट्री चट्टान बोल देते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो छोटे छोटे कणों, अवसादों के जमा होने और सघन होने से बनती हैं। तो क्या समझ में आ गया क्या होती है अवसादी चट्टान। ये जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों के अंदर परत पाई जाती है। इन चट्टानों के अंदर क्या होगा, लेयर्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े आके जम रहे थे तो लेयर्स ही बनती चलेगी, और फिर प्रेशर की वजह से वो सघन होगी और जम एक पत्थर के रूप में। तो जो परतें बनी, परतें मुख्य रूप से कौन सी चट्टानों में पाई जाएंगी, मुख्य रूप से पाई जाएंगी ये अवसादी चट्टानों में। ठीक है, और ये जो परतें होती हैं इसको बोलते हैं सतरीकरण। अवसादी चट्टानों में जो परतें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सतरीकरण, यानी कि सत्र बनते जा रहे हैं और फिर चट्टान का निर्माण हो जाता है। और इसके अंदर क्योंकि परतें हैं, अलग अलग लेयर हैं, तो स्पेस होता है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा थोड़ा जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर हमें मिल जाता है जीवाश्म, फोसिल फॉइल, पेट्रोलियम हो गया आपका, डीजल हो गया आपका, कोयला हो गया, ठीक है, और भी जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी किसमें देखने को मिलती हैं, अवसादी चट्टानों में देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे बलुआ पत्थर, शिलाखंड और चूना पत्थर। ये क्या है, ये हैं आपके अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल। ठीक है, एक बात याद रख सकते हैं, दिल्ली और आगरा के अंदर जो आपका लाल किला है
वो कैसी चट्टानों से बना हुआ है? वो अवसादी चट्टानों के बलुआ रूप से बना हुआ है ना। बलुआ चट्टानें जो अवसादी की ही एक रूप है, उन चट्टानों से आपका दिल्ली और आगरा का लाल किला बना हुआ है। दिल्ली का किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और आगरा वाला अकबर ने बनवाया था। तो अवसादी चट्टानों का भी कुछ कायांतरित रूप होता है भाई, उस कायांतरित रूप को देखिए। अवसादी चट्टानों में होती है स्पिंड। स्पिंड के अंदर जब चेंज होते हैं, स्पिंड के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? स्पिंड सिस्ट में। इसके बाद जो बलुआ पत्थर होता है, और बलुआ पत्थर में जब रूपांतरण होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्वार्टजाइट में। उसके बाद आते हैं शैल। शैल के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो शैल चेंज हो जाते हैं स्लेट में। ठीक है, बचपन में हम स्लेट पे ही लिखते थे, बुक्स नहीं दी जाती थे, मैं पहले तख्ती पे लिखते थे, है ना। हो सकता है आप लोगों ने भी उसका प्रयोग किया होगा। काट की एक परत सी होती थी जिसके ऊपर हम ना ब्लैक इंक से लिखते थे, कलम से। और फिर उसके बाद चौक से लिखना शुरू करते हैं हम। एक पत्थर की स्लेट आती थी, गत्ते की भी होती थी वो। तो जो स्लेट हमने यूज की होगी, हो सकता है आप सबने यूज की होगी भाई अपने टाइम में, बचपन में, है ना। जब नर्सरी में कच्ची पहली में हम जाते थे, यूकेजी एलकेजी नहीं होती थी, कच्ची पहली पक्की पहली होती थी। तो जो शेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। चूना पत्थर की मैं बात करूं तो चूना पत्थर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? चूना पत्थर कन्वर्ट हो जाता है संगमरमर के अंदर। वही संगमरमर है ना, सॉन्ग भी है इसके ऊपर तो, कि सुनो ना संगमरमर की ये मीनारें, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। तो भाई संगमरमर से तो आगे वैसे आजकल बहुत कुछ है, सिर्फ संगमरमर पे अटक मत जाना। तो चूना पत्थर जब अपना रूपांतरण करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? संगमरमर में। वही संगमरमर जिसको लोग अपने घरों में फर्श के तौर पे बिछाते हैं, है ना। आपका जो ताजमहल है वो भी संगमरमर से ही बना है। लिग्नाइट कोयला, ओके, लिग्नाइट कोयला जब चेंज में आता है, जो अवसादी चट्टानों का ही रूप है, तो लिग्नाइट कोयले में जब रूपांतरण होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंथ्रोसाइट कोयले में। और एंथ्रोसाइट कोयला मैंने बताया था कोयले की सबसे अच्छी वो है, क्या बोलते हैं उसको, या मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रोसाइट कोयला है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट चट्टान रह गया है वो है कायंत्री चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं भाई। और ये चट्टानें कैसे बनती हैं? आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से क्या कौन सी बनी थी? अवसादी। अब क्या हुआ कि अवसादी चट्टानों में भी टूट फूट हो जाती है, या फिर आग्नेय चट्टानों में भी टूट फूट हो जाती है। तो अत्यधिक दबाव, अत्यधिक प्रेशर और रासायनिक क्रियाओं की वजह से कुछ चट्टानों का निर्माण होता है। और ये जो चट्टानें बनती हैं, इन चट्टानों को बोलते हैं हम क्या? इन चट्टानों को बोलते हैं कायांतरित चट्टान। ठीक है, अत्यधिक दबाव, तापमान या फिर रासायनिक क्रियाओं से किन चट्टानों का निर्माण होता है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब वो आग्नेय से भी बन सकती हैं, वो अवसादी से भी बन सकती हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ रूपांतरित रूप होते हैं भाई, है ना। कायांतरित चट्टान में एक स्लेट होती है, और जब स्लेट अपना रूपांतरण करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है फाइलाइट में। और फाइलाइट जब चेंज होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है सिस्ट के अंदर। क्लियर? तो ये थी आपकी 3 प्रकार की चट्टानें। इसके अलावा हमने अंतस्थ चट्टानें भी देख ली थी, जो पृथ्वी के अंदर हम देखने को मिलती हैं, जो आग्नेय का रूप होती हैं। और स्थलखंड हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जरूरी भी रही होगी आपके लिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपने नहीं सीखी होंगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।